हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का विषय हिंदी का 7 जुलाई को पूछे जा रहे प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं। यह 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले तुम नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नेक्स्ट डे यानी कि 8 जुलाई को पूछे जाने वाला ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है खंड क, जो कि है पैसेज। इसको तुम्हें पढ़ना है, फिर तुम्हें इसका उत्तर देना है। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला पे यहाँ दिया हुआ है, गोपाल एक निर्धन बालक था। विद्यालय के बाद वो आइसक्रीम बेचता था। जो पैसा जो पैसे उसे अपनी माँ को लाकर देता। उसकी माँ उसे ईमानदारी से जीवन निर्वाह करने का सीख देती। उसे अपनी मेहनत और माँ को की बातों पर विश्वास था। वह चाहता था कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बने और देश का गौरव बढ़ाए। गोपाल की ये बातें सुनकर उसकी दादी उसका माथा चूम लेती थी। कभी कभी वह किसी लंबी चीज जैसे लकड़ी या चिमटे को कंधे पर इस प्रकार रख कर चलने लगता, मानो कि बंदूक को कंधे पर रख कर चल रहे हो। चलते वक्त वह देश प्रेम की गीत गाता, नारे भी लगाता था। अब आइए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गोपाल विद्यालय के बाद क्या करता था? ऑप्शन क, माँ के साथ खेत में काम करता था। ऑप्शन ख, किताबें बेचता था। ऑप्शन ग, आइसक्रीम बेचता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, जो कि है आइसक्रीम बेचता था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, गोपाल किस पर विश्वास करता था? ऑप्शन क, भाई और दादी की बातों पर। ऑप्शन ख, अपनी मेहनत और माँ की बातों पर। ऑप्शन ग, ईश्वर और अध्यापक की बातों पर। ऑप्शन घ, खेल और मनोरंजन पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि मेहनत और अपनी माँ की बातों पर विश्वास करता था गोपाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर गो पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। गोपाल जैसे बच्चों के जीवन में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ऑप्शन क, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन ख, निर्धन बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन ग, बिना मेहनत किए आसान जीवन जी सकते हैं। ऑप्शन घ, खेलकूद ही सबसे बड़ा जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जो कि है कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पैसेज, जो कि तुम्हें दिया गया है, समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। फूल सदा मुस्कुराते हैं, हमको यह समझाते हैं। जीवन हंसते रहना है, सुख दुख भी सहना है। कर्म ही जिसकी प्रीत है, सत्य से जिसका प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय भी उसकी मीत है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, समय हमें क्या सिखाता है? ऑप्शन का, जीत करना, रुक करना, जीवन को लगातार चलाना। ऑप्शन घ, आराम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि जीवन को लगातार चलाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फूल सदा मुस्कुराते हैं पंक्ति का क्या आशय है? ऑप्शन का, फूल बहुत कोमल होते हैं। ऑप्शन का, फूल हमेशा हंसते हैं। ऑप्शन ग, फूल हमें जीवन में मुस्कुराने सिखाते हैं। ऑप्शन घ, फूल केवल सजावट के लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, यानी कि फूल हमें जीवन में मुस्कुराना सिखाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति को जीवन में कठिनाई आती है लेकिन वो सत्य और कर्म का मार्ग चलता है, तो इन पंक्तियों के आधार पर उसके साथ क्या होता है? ऑप्शन क, उसके मन में लोगों द्वारा मजाक बनाए जाते हैं और डर होना चाहिए। ऑप्शन ख, उसे समय
की कद्र नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ग, उसके मन में यह विश्वास होनी चाहिए कि वह अंत में सफल होगा। ऑप्शन घ, उसे हार मान लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि उसके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि वह अंत में सफल होगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें पूछा गया है हीरा और मोती की दोस्ती कैसी थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि तुम देख सकते हो। हीरा और मोती की दोस्ती सच्ची, निश्चल, एक दूसरे के प्रति समर्पित थी। वे संकट में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है साखियों के आधार पर सच्चा संत कौन कौन सी विशेषता बताई गई है। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, साखियों के आधार पर संत के कौन कौन विशेषताएं बताई गई है। पहला यहाँ पे दिखा दिया हुआ है, सच्चा संत अहंकार से रहित होता है और सदा जीवन जीतता है, सत्य बोलता है और सबके हित का कामना करता है। अब क्वेश्चन 9 पे तुम्हें पूछा गया है यहाँ पे मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है यहाँ पे निम्नलिखित में दो दो शब्दों बनाइए, जो है ओ उपसर्ग और ई प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ आंसर देखते हैं, मृत्यु का तरु दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका आंसर होगा, काल को मृत्यु का तरुदूत कहा गया है क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी को मृत्यु की ओर ले जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, निम्नलिखित में दो दो शब्द बनाइए। अ का उपसर्ग अन्याय, अशांत। ई का प्रत्यय होगा कर्मचारी और विद्यार्थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि तुम्हारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दो बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से मूल्य या संदेश दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो, इस कहानी में बैलों के माध्यम से त्याग, साहस, आत्मसम्मान, संघर्षशीलता और मित्रता जैसे मानवीय मूल्यों का दर्शाया गया है। हीरा और मोती कठिन परिस्थितियों में भी साहसपूर्वक डटे रहते हैं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ तुम्हें पूछा गया है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वखंडों का खंडन किया, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे तुम देख सकते हो, कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पाखंड, जात पात के भेदभाव जैसे प्रचलित विश्वासों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजा जाना चाहिए और सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग में ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ पे तुम्हारा 7 जुलाई को पूछे जाने वाले ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।